सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो यूके बोर्ड 2023 में जो बोर्ड होगा उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 की वो हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लेक्चर में अंत तक बने रहना क्योंकि आज के लेक्चर में मोस्ट IMP वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जो हर साल रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बुक निकाल चिराग। दिखा। तो ये एक्सरसाइज है बच्चों कैलकुलस की सांतत्य तथा अवकलनीयता की जो एक्सरसाइज है बच्चों ये 5.3। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चिराग जितने फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए चिराग को, चिराग बाकी जो भी बच्चे हमारी मतलब यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे जिनको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ना वो सभी मुझे फॉर्मूले यहाँ सुनाओगे माइक पे आकर के और लिख के दिखाओगे फॉर्मूले। ठीक है, सभी फॉर्मूले लिख के दिखाने और यहाँ सुनाने सबको। ठीक है, और नहीं याद होगा ना तो पीटूंगा एक एक बच्चे को, ध्यान रहे। अगर फॉर्मूले क्योंकि ये जो मतलब चैप्टर है ना अवकलन वाला कैलकुलस वाला जो चैप्टर है ये है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पे सवाल के एक भी स्टेप सॉल्व नहीं हो सकता, सवाल हिल नहीं सकता 1%। ठीक है, तो सवाल को हिलाने के लिए, सॉल्व करने के लिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बेसिकली याद होने चाहिए। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो आज चिराग। हेलो गाइस, मेरा नाम है चिराग पाल। आज मैं आपको अवकलन के फॉर्मूलेज बताऊंगा और उनको लिख के भी दिखाऊंगा। जितने फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले लिख के दिखाने हैं। ठीक है, कैलकुलस के साइन को जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं और जो मैं मतलब पूछूंगा भी, ठीक है, वो तू यहाँ से लिख के दिखाएगा। ठीक है, चलो ले पहले पोस्ट कर। अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हुआ। मैं आज आपको अवकलन के जितने भी सूत्र हैं वो सारे मैं लिख के और आपको बोल के बताऊंगा। तो सबसे पहले चिराग लो मार कर लो। सबसे पहले ये बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दर्शकों को। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन निकालने का फॉर्मूला dy/dx। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स। अब cos x का फॉर्मूला बताओ। कोस एक्स का फॉर्मूला होता है dy/dx कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। गुड, वेरी गुड। अब tan x का फॉर्मूला बताओ। tan x का फॉर्मूला होता है dy/dx। tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर cot x। x का फॉर्मूला बताओ। cot x। cot x का फॉर्मूला होता है dy/dx। cot x का फॉर्मूला होता है sec x। नहीं, cos x, सॉरी cos, गलत हो गया। माइनस cosec x। माइनस cos, हाँ cosec x माइनस cosec x। cosec x। ठीक है, cosec स्क्वायर x स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आया ना हाँ वैसे ही। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। हाँ, अब sec x को बताओ। sec x का dy/dx sec x का फॉर्मूला सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। sec x का फॉर्मूला है sec x इंटू में tan x। फॉर्मूले याद नहीं होंगे उनकी पिटाई होगी, धुलाई होगी भयंकर तरीके से। इसी प्रकार से sec x का है sec x इंटू में tan x। हाँ। उसके बाद cosec x को बताओ। cosec x dy/dx ठीक। cosec x का फॉर्मूला है माइनस cosec x इंटू में cot x। ठीक है, अब इसके बाद बताओ e की पावर x का फॉर्मूला। e की पावर x का फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, उसका फॉर्मूला e की पावर x का फॉर्मूला है e की पावर x ही होगा। अब log x का फॉर्मूला बताओ। log x का फॉर्मूला होगा log x का होगा 1/x।
अब इसको पहले रफ कर लो, उधर वाला पहले इनको दिखा लो, दर्शकों को दिखा लो। आप सभी नोट कर सकते हैं, रिवीजन के लिए दोबारा आप इसको देख सकते हैं। cosec में c, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, और एक ट्रिक आपको मैं ये बता दूं याद करने की, जी। जिनके आगे co आ रहा है वो आते फॉर्मूले माइनस में। देखो जी। co आ रहा है, माइनस में फॉर्मूला बन गया। ओके। co आ रहा है, माइनस में बन गया। ओके। तो ट्रिक है याद करने की, ठीक है। ओके। तो अब इसको रब करो और फिर जो फॉर्मूले में पूछ रहा हूँ वो लिखना। इसको रब करो पहले टेस्टर से। सभी बच्चे ध्यान से इसी प्रकार याद करने, देखिए 12th वाले जो भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट साइंस में हैं, उन्हें इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में याद होंगे से फॉर्मूले। अगर सवाल को सॉल्व करना है, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं बेसिकली मैथ के एग्जाम में, तब अब यहाँ पे लिख ले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का फॉर्मूला, साइन एक्स इनवर्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस एक्स इनवर्स, थोड़ा छोटा लिखो ताकि पूरा आ जाए और साफ। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब सेक इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, वेरी गुड। अब कॉसेक इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। वेरी गुड। अब सभी बच्चे पहले यहाँ देखिए, देखो बच्चों अगर ट्रिक एक बार मैं और बताता हूँ आपको, जिनके आगे CO आ रहा है माइनस लगा लो। देखो CO आ रहा था, माइनस लगा दिया, CO आ रहा माइनस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो CO आ रहा तो माइनस लगा दिया। बाकी सेम फॉर्मूले है, इनके सेम होते बस यहाँ माइनस है, और इनके सेम होते बस यहाँ माइनस आ गया, और इन दोनों के सेम होते कॉसेक और सेक का जी, तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसको रब करो। सभी बच्चे ध्यान से लिख ले फॉर्मूले, ठीक है। जितने फॉर्मूले में लिखवाऊंगा ना डेली सुनूंगा, ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। ध्यान सुन लिया। उसके बाद अंश बटे हर वाला फॉर्मूला अवकलन का, अंश बटे हर वाला है ये, लिख ले डी अपॉन डी एक्स एंड अंश बटे हर। अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है तो उस प्रकार से उस केस में हम कैसे उसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो देयरफॉर इसको ब्रैकेट में रखो पहले, अब लगाओ जरा डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर। हर को छोड़ा अंश का अवकलन, ठीक है। फिर माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है। वेरी गुड। हो गया? यस सर। अपॉन में नहीं था कुछ, अपॉन में हर, हर और क्या था? अपॉन में हर ही रहेगा सर। हर का स्क्वायर, हर का क्या रहेगा? हर का स्क्वायर। ओके।
मिस प्रिंट मत कर यहाँ। ओके। तू भाई बहुत भयंकर हो। ठीक। अंश बटे हर, अब थोड़ा सैड हो जा। जी। तो सभी दर्शक यहाँ देख लीजिएगा, अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर। ऐसे याद करो कि अपॉन में, एक मिनट, अपॉन में। सभी दर्शक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला कैसे याद करना है आपको। देखिए, हर का स्क्वायर लिख लो पहले, नीचे लाइन खींच लो, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस लगा लो, अंश को छोड़ा हर का अवकलन। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको याद करना है। ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जरा सेकंड वाला लिखो, फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, इनटू में रहेगा ना सर। हाँ ऐसे, फर्स्ट फलन लिखो यहाँ पे, फर्स्ट फलन आगे, और फिर इनटू में सेकंड फलन, इसके आगे इनटू में आगे। अच्छा। इनटू में सेकंड फलन, और इसको ब्रैकेट में रखो पूरे को। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो साफ साफ, इसके आगे यहाँ इधर। फॉर्मूला बेस मैथ में जो चीज है फॉर्मूले की है, फॉर्मूले के बिना आप एक भी स्टेप हिला नहीं सकते सवाल का। इस बात का मूल रूप से ध्यान रखिए। और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले में आगे आगे दिखाऊंगा ना, डेरिवेटिव में भी है, अवकल समीकरण है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो फॉर्मूले है वो भी आपको याद रखने सके। ठीक है, तो एक बार निकालो। अब देखिए क्या करा, ये यहाँ पे गलती कर दी, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन। अच्छा। यानी यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ेंगे, अच्छा। तो यहाँ सेकंड का होगा अवकलन, फिर ओके। सेकंड को छोड़ेंगे, यहाँ फर्स्ट का होगा अवकलन। ठीक ठीक। ठीक है, फर्स्ट फलन को छोड़ा सेकंड फलन का अवकलन, सेकंड फलन को छोड़ा फर्स्ट फलन का अवकलन। ठीक सर। ठीक है, ओके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, जिन बच्चों ने फॉर्मूले याद करे है ना, उनको वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। ठीक है, तो अब कुछ कहना चाहोगे सभी बच्चे, बताओ। बस यही कहना चाहेंगे इस कि प्रकार से आप अच्छे से फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हिल भी नहीं सकता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन मूल रूप है कि तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए जी, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग का। लो, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब आगे की रामायण में समझाता हूँ तुम्हें। आगे की जो रामायण है, कहानी है एक्सरसाइज 5.3 की। जो बच्चों ने एक्सरसाइज 5.2 नहीं करी है, 1 नहीं करी है, जो बच्चे केवल एग्जाम के टाइम में एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज 5.3 में। एक बार मैं सवाल निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, पहले बुक निकाल लेता हूँ। देखिए ध्यान से, सभी बच्चों को फॉर्मूले सही रूप में याद करने हैं। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। चले पहले बुक निकालते हैं एनसीईआरटी। और आज के लेक्चर में जितने फॉर्मूले में लिखवाऊंगा ना, कल दोबारा सुनूंगा। ठीक है, कल यहाँ पे तुझे लिख के बताने सारे फॉर्मूले। ओके सर। हाँ चलो, वेरी गुड। अभी तो बहुत फॉर्मूले आएंगे, लॉग वाले फॉर्मूले भी आएंगे अभी, लघुगणक फंक्शन की। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो 5.3 है ना, 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक की जो क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। ये देखो, 9 से लेकर यहाँ तक की क्वेश्चन, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। कहाँ से कहाँ तक? 9 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हें हर साल बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। जिस तरह अभी 2022 में ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला था, है ना। तो मतलब यहाँ से एक सवाल आता है हर साल, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। 9 से लेकर 15 तक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन पक्के करना है। कोई से भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक के विशेष क्वेश्चन है। क्या है? हाँ, विशेष प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनके लिए कुछ फॉर्मूले में यहाँ लिख रहा हूँ अलग से। ठीक है,
वो आपको सबसे पहले लिख लेना है। देखो बच्चों, तुमने 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 2-3 में, है ना। तो वो वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए यहाँ सॉल्व करने के लिए इनको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉर्मूला फर्स्ट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं। एक तो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन और कॉस की फॉर्म में ये वाला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan की फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यूज करने मुझे, और ये मुझे कल याद चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी बात, तीसरा जो फॉर्मूला है ऐसे नंबर गिन लो 1 2 3 में। उसके बाद cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, 3 या 4 फॉर्मूले, 4 वो याद करने, मोस्ट आईएमपी। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसी का cos 2 थीटा का जो तीसरा फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और छठा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना। उसके बाद सातवां, हाँ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पास क्या है, याद करने की ट्रिक भी क्या है। अगर मान ली, देखो पहला तो मैं लिख रहा हूँ और फिर याद करने की ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले याद होते नहीं, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ये वाले फॉर्मूले याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए कैसे, साइन 3 थीटा का है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है। ट्रिक क्या है, देखो पहले लिख लो 3, फिर लिख लो 4, ठीक है। इसके आगे लिख दो एक साइन थीटा और यहाँ लगा लो माइनस, और इसके आगे लिख दो एक साइन क्यूब थीटा, बस हो गया फॉर्मूला बन गया। देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक की फॉर्म में। दूसरा फॉर्मूला आता है कौन सा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, 4 रख दो पहले और 3 रख दो बाद में, और यहाँ देखो यहाँ क्या है, cos है, तो यहाँ cos लगा लो, cos क्यूब थीटा बीच में माइनस, फिर यहाँ cos रख दो, तो सीधा क्या बन जाएगा 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ठीक है। उसके बाद tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले, मोस्ट आईएमपी हर सवाल में यूज होंगे आगे ये। अब तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। याद करने हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो एक फॉर्मूले आपको ये भी याद होना चाहिए कि साइन 90 माइनस में थीटा cos थीटा, ठीक है, और cos 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इनको पहले लिख लो एक बार सभी को फटाफट, जस्ट एक बार इनको लिख लो, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले, ठीक है। तो सभी बच्चे इनको पहले लिख ले, चलो भाई। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए,
ये सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखे थे वो आपको याद होने चाहिए, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं और सवाल में किस प्रकार से ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। जब सवाल करोगे तब आएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 IMP क्वेश्चन। इनवर्स वाले जो फलन है ना, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 के यूज होंगे जो तुमने चैप्टर 2 में करा होगा, त्रिकोणमिति फलन वाला इनवर्स वाला चैप्टर जो था। देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, इस पर लिख लो IMP। अब मैंने बता दिया कि 9 से लेकर 15 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कोई से भी आ सकता है, कोई से भी, तो सारे करने हैं हमें। इनके बीच में 6 क्वेश्चन है तुम्हारे, इस 6 क्वेश्चन तुम्हें पक्के करने हैं, तो यहाँ से 4 नंबर का सवाल आएगा, एक कोई से भी आ सकता है इनके बीच में से, हाँ आएगा जरूर। तो हम आज कर रहे हैं 9 से लेकर 15 की क्वेश्चन कर रहे, सारे 15 तक की क्वेश्चन कर रहे, ताकि सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन क्या है IMP, ये ध्यान रखना IMP, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, इसमें आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। ऊपर क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन dx ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि भाई इसने पूछ लिया है कि dy अपॉन dx निकालो और तुमने क्या कर लिया, सीधा अवकलन कर दिया दोनों ओर, अभी वो नहीं करना, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी ये इनवर्स हटाना है यहाँ से, ठीक है। इनवर्स पहले हटाना है, सबसे मेन काम क्या रहेगा, इनवर्स को हटाने का काम रहेगा सबसे ज्यादा मेन काम, ठीक है। तो इनवर्स कैसे हटेगा, अब ध्यान क्या देना है, यहाँ साइन लिखा है, अब x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है ना कि यहाँ अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले एक तुम्हें बात और मालूम होनी चाहिए। क्या बात मालूम होनी चाहिए, अगर जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 सीखा होगा उसको तो यहाँ पर मतलब सीखने की जरूरत नहीं है बात, लेकिन जिसने नहीं सीखा है ना, उन बच्चों को एक बात मैं और समझा रहा हूँ बेसिक में। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे ये लिखा है साइन इनवर्स और आगे लिखा है ब्रैकेट में साइन लिखा है, मान ले साइन एक्स लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इनवर्स से साइन इनवर्स से ये साइन कट जाता है, ठीक है। काटना नहीं है, खाली तुलना करते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ लिखा है साइन इनवर्स ऐसे और यहाँ लिखा आगे साइन एक्स, तो क्या होता है कि ये साइन इनवर्स से हट जाता है, मतलब ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ आंसर आएगा खाली एक्स बच जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मान लिया अगर कहीं पर ये लिखा है कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा है कॉस 2 थीटा, तो आंसर क्या आएगा पता है, 2 थीटा, यानी कॉस इनवर्स से ये कॉस हट जाता, कट जाता है, मान लिया इससे कट जाता है ये, तो आंसर आ गया 2 थीटा। मान लिया अगर कहीं लिखा है सेक इनवर्स और यहाँ लिखा है सेक, मतलब ये है कि यहाँ इनवर्स है सेक के ऊपर और यहाँ सेक है, तो इससे ना इनवर्स कट जाएगा सेक का, यानी यहाँ से सेक खत्म और यहाँ से इनवर्स खत्म सेक का, तो यहाँ जो एंगल होगा इसके आगे वो आंसर में बच जाता है लास्ट में, ठीक है। मान ले यहाँ फाई है तो यहाँ बच जाएगा फाई, ऐसे करके फाई, ये फाई का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी ये कंसेप्ट यूज होगा। तो अब बात ध्यान क्या रखनी है, अब मुझे ये साइन इनवर्स हटाने के लिए, अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स को हटाने के लिए ऐसा मुझे यहाँ सूत्र लाना है, मतलब ऐसा सूत्र यहाँ पर मुझे लगाना है सूत्र कि यहाँ साइन बन जाए अंदर। अगर यहाँ साइन का सूत्र बन जाएगा ना तो साइन से साइन कट जाएगा फिर, और जैसे अगर इनवर्स हट जाएगा ना तो फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे सीधा, तो है ना। तो सबसे मेन काम क्या है, इनवर्स को हटाना, और ये इनवर्स जब हटेगा हाँ तो अंदर मतलब साइन आए कहीं ना कहीं,
भाई इनवर्स को हटाने के लिए क्या था, मान लीजिए ये लिखा है साइन इनवर्स, अगर ये हटाना है ना तो इसको हटाने के लिए इसका जो मतलब दुश्मन होता है वो होता है साइन। वो जैसे साइन अंदर आएगा ना वो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, यहाँ साइन का सूत्र लाना है, अंदर बनाना है। तो वो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हाँ अब सूत्र लगाएंगे। देखो डस्टर कहाँ मेरा, आएगी ना बात समझ में। तो सीधा अवकलन नहीं करना, कि बहुत से बच्चे ये होते हैं ना, वो यहाँ क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करते सीधा, और फिर उन पे होता ही नहीं सवाल। तो वो नहीं करना है, पहले काम क्या रहे, ये इनवर्स हटाना है। तो इनवर्स हटाने के लिए देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, माना अगर मैं इसको पुट करता, माना x बराबर tan थीटा, क्या रख दिया मैंने tan थीटा। अब क्यों रखा ये बात तुम्हारी समझ में आएगी अभी। ठीक है, क्या रखा मैंने, इस x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, जहां जहां यहाँ पर x है ना वहां रख दिया मैंने tan थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर अब देखिए बच्चों ये tan, अब एक बात तुम्हें और ध्यान रखनी है, tan अभी यहाँ है, अगर ये इधर आएगा ना, मान ली ये tan अभी इसके साथ जुड़ा है थीटा के साथ, अगर इसको मैं x के साथ लाऊं ना तो ये इनवर्स बन जाएगा। देखो ऐसे tan इनवर्स x तो यहाँ पहले से है, बस ये tan यहाँ का मैंने यहाँ लगा लिया x पे, अगर ये tan इधर आएगा ना तो इनवर्स होगा इसका, ऐसे इनवर्स बन जाएगा tan, और यहाँ क्या बच जाएगा थीटा कर ली। ठीक है, आई बात समझ में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड चेंज करके थीटा बराबर tan इनवर्स x, ऐसे। आई बात समझ में, ये चीज लिख दी पहले, तो ये बात भी लिख दी, थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। आई बात समझ में, आया ना समझ में, क्या करा मैंने, थीटा की वैल्यू क्या मान ली, मतलब x की वैल्यू क्या मान ली tan थीटा। अब अगर ये tan आएगा ना इधर, तो ये यहाँ से यहाँ आकर बन जाएगा इनवर्स, और यहाँ क्या बच जाएगा थीटा। अब मान ले मैं तुमसे ये पूछता हूँ अभी कि भाई y बराबर के साइन y है, अब बताओ क्या बनेगा इसका, ऐसे बताओ जरा, इनवर्स की फॉर्म में कैसे बनेगा ये बताओ फटाफट। अगर ये साइन इधर लाऊंगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स फिर इज इक्वल टू y, ये y तो पहले से है यहाँ पे, ये साइन आएगा ना इधर, खाली साइन इतना, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, मतलब यहाँ लिख लो इसको साइन इनवर्स की y सेम, और यहाँ खाली y बच जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू y। अब बताओ अगर मान लीजिए लिखा है x बराबर cot थीटा, तो यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि यहाँ y की वैल्यू ये आई, तो वहां क्या होगी थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू बताओ। की वैल्यू होगी कोट, हाँ बता कोट इनवर्स x हाँ इज इक्वल टू थीटा, बस ये इधर आया ना यहाँ, ये इधर प्लस में घात, मान ले घात 1 है, प्लस में ये घात है ना, ये घात यहाँ आएगी तो इनवर्स बन जाएगा, माइनस बन जाएगी ऐसे, कोट इनवर्स x इक्वल टू यहाँ थीटा की वैल्यू ये बन जाएगी, ये वाली है ना। तो चलो इतना डीपली समझाने के बाद अब इसका धुआं करते हैं। देखो बच्चों अब ये फंक्शन लो, ठीक है, और इस फंक्शन में जहां x है ना यहाँ अंदर, वहां ये रख दो x का मान tan थीटा रख दो। तो साइन इनवर्स को सेम लिखो ब्रैकेट के अंदर, जहां टू सेम x की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे tan थीटा, और 1 से x की वैल्यू tan थीटा, ऊपर क्या चल रहा था स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये कर लो बंद ब्रैकेट। ठीक है, अब जरा याद करो ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला किसका लिखवाया मैंने अभी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, चेक कर अभी भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, था नहीं था, इसको दिखा सकते हैं साइड में, चूंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अभी लिखवाया नहीं लिखवाया, बस अब इस पूरे की वैल्यू में ये रख दूंगा यहाँ पे, इसका मान है ना ये, बस ये रख दे इसके नीचे। अब देखो आ गया ना साइन अंदर,
बताओ इसकी वैल्यू वहां से, ये साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो जरा, यहाँ साइन इनवर्स है, वहां आएगी साइन, तो बताओ क्या बनेगा अब यहाँ थीटा बचेगा खाली है, 2 थीटा है ना, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 2 थीटा, और काट के दिखाना नहीं है ऐसे, बस मान लेते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो थोड़ा है, 1 मिनट, सभी बच्चे पहले लिख ले। अब देखिए सभी बच्चे, देख चिराग इधर देखिए भी, देखो बच्चों अब अवकलन करना है, जैसे इनवर्स वाला फंक्शन हट जाएगा ना, सीधा अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको मैं रब करता हूँ, और ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू ये मुझे यूज करनी है अभी। ठीक है, अभी मुझे यूज क्या करना है, जो मैंने निकाला था थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, tan इनवर्स x निकाली थी, है ना, वो ध्यान में रखना, वो यूज होगा अभी आगे। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास फंक्शन था y बराबर 2 थीटा। अब क्या थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें पुट करनी पहले। ठीक है, इतना करने के बाद ये वाली वैल्यू पुट करनी पहले। ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष हमें क्या चाहिए, अवकलन चाहिए, पर लेकिन फंक्शन है थीटा का आ रहा है यहाँ पर, तो ये थीटा हटाने के लिए x के रूप में लाना है पहले ही, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी ये वाली थीटा की। ठीक है, तो y बराबर 2 से इसकी वैल्यू पुट कर लो थीटा की वहां से जो मैंने निकाली थी, tan इनवर्स x। अब करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हिंदी वाले x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चौक छोटी हो रही है, देखिए यहाँ d/dx अवकलन का सिंबल है, यहाँ भी अवकलन का सिंबल लगा लो 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए बच्चों y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx, और 2 तो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आएगा, है ना, जो अचल नंबर होता है ना उसका ना ही अवकलन होता है ना ही समाकलन होता है, वो बाहर आता है सीधे, तो ये हम बाहर निकाल देंगे और इस नंबर का करना अवकलन, तो इस नंबर पे लगा देंगे अवकलन का सिंबल d/dx। tan इनवर्स x पे हमने क्या लगा दिया, अवकलन का सिंबल लगा दिया, dy/dx सेम 2 सेम। अब देखिए tan इनवर्स x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, और फिर क्या करो, फिर यहाँ लिखता हूँ ऊपर, देखिए dy/dx इंटू कर लो सामने सामने, 2 एकम 2, और x प्लस एक्स स्क्वायर की 1 में करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 कैसे आया था, 1 प्लस एक्स कहाँ पे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, अपॉन मानने की भी जरूरत नहीं चाहिए, चाहे तो तुम मानो ही मत, एक ही बात है, 2 1 या 2 कर लो, बस ये लिख लो सीधा, है ना, अपॉन में मान सकते हैं 1। ठीक है, वैल्यू नहीं होती अपॉन में। मान लिया कि अगर कोई पे ऐसे बिन लिखी है, मुझे ये सॉल्व करनी है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, नीचे मान सकते हैं 1, और फिर यहाँ इंटू कर लेंगे ऐसे क्रॉस। ठीक है, तो नीचे 1 मान सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं मान सकते, ध्यान रहे, तो आंसर चेक कर लो, ये होगा, फटाफट करो, एक सवाल और करते फिर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आपको सही रूप में सॉल्व करना है। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों आगे, क्योंकि 9 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इनके लिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो लाओ जरा क्वेश्चन लाओ, ना दिखा, बुक दिखा मुझे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला देखते हैं, 10। हाँ 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स
ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस में 3x स्क्वायर। और बस यहाँ इसने ऐसे लिखा है कि x की जो रेंज होगी ना वो -√3 से बड़ी होनी चाहिए और +√3 1 अपॉन +√3 के बीच में होनी चाहिए x का मान। ये तो ऐसे दे के रखता है खाली फंक्शन, है ना। हमें तो इसका निकालना है अवकलन x के सापेक्ष, मतलब dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पकड़ लो इसको। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। देखो अधिकतर केस में क्या होता है, अगर यहाँ बाहर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे 10 रख दो। अधिकतर केस में मतलब केस में ये होता है, अगर यहाँ क्या दे रखा है, 10 दे रखा ना, तो अंदर क्या रख दो, x की वैल्यू 10 रख दो सीधा। देखो कैसे, अभी फिर यहाँ पे सूत्र बन जाएगा 10 का, क्योंकि हमें अंदर क्या चाहिए, 10 बनाना है, तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा अंदर। ठीक है, अगर जैसे ही अंदर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, तो आपस में हट जाएगा इनवर्स, और जैसे अगर इनवर्स हट गया तो फिर क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे सीधा, है ना। x की वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट करके अवकलन निकाल देंगे थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद। तो देखो सबसे पहले काम क्या है, अंदर क्या बनाना है आपको, tan थीटा बनाना है, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, tan थीटा, जो बाहर है वही कर लो सीधा, है ना, क्योंकि हमें अंदर क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो मान लो, पहले माना लेट, इंग्लिश वाले बच्चे क्या मानेंगे, लेट, इसको बोलेंगे लेट। ऐसे x को मान लिया मैंने tan थीटा, ठीक है, अंदर 10 चाहिए, तो मुझे अंदर क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। अब बताओ जरा यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आएगा tan इनवर्स। हाँ, देयरफॉर tan जब इधर से यहाँ आएगा तो बन जाएगा इनवर्स, यहाँ x पहले से था, यहाँ खाली बच जाएगा थीटा सीधा। ऐसे कर लो इसको, है ना, और इसको यहाँ पर मतलब घुमाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो सीधा। अब अपने फंक्शन को लो, y बराबर tan इनवर्स से, अब जहाँ पे देखो x है ना, वहाँ ये वैल्यू रखो tan थीटा, यहाँ पे, ठीक है, तो 3 tan थीटा, फिर बीच में माइनस सेम रखो, x की वैल्यू यहाँ से tan थीटा पुटअप कर लो, ऊपर क्या है क्यूब चल रहा है, यहाँ क्यूब लगा लो, ठीक है, फिर नीचे 1 से माइनस सेम 3 सेम, x की वैल्यू यहाँ से tan थीटा पुट कर दी, यहाँ पे ऊपर चल रहा है स्क्वायर लगा दो। अब चेक कर लो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, अभी लिखवाया था, चाहे इसको दिखा लेना साइड में ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था, नहीं था, अभी लिखवाया मैं थोड़ी देर पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू ये रख दूंगा यहाँ पे पूरे की, है ना, क्योंकि ये सूत्र होता है इसके बराबर, इस सूत्र का मान में ये वाली वैल्यू इसकी स्थान पर रख दो, इसके नीचे ये वैल्यू, ये वाली, ठीक है। इससे क्या होगा बताओ, फिर tan इनवर्स कट जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू ये रख दी tan 3 थीटा। अब बताओ क्या होगा, पता, tan से tan हट जाएगा, इनवर्स से हट जाएगा tan, तो यहाँ क्या बचेगा 3 थीटा। अब क्या करना, इतना करने के बाद यहाँ पर पुट करनी पे थीटा की वैल्यू, ये वाली थीटा की वैल्यू ये वाली, और फिर करना है अवकलन। तो इसको लिख लो पहले, अभी जगह नहीं हो रही है, लिख लो पहले। टेस्ट भी तो है। हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए इधर, देखो बच्चों यहाँ तक करने के बाद इनवर्स फंक्शन को काटने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से जो आपने निकाली है, और फिर अवकलन करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको रब कर दूंगा पहले ऊपर का पोर्शन, ये पूरा ही हटा दो अभी ऊपर से। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पहले लिख लो y बराबर, यहाँ सेम, और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या कर दी, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं पहले ऊपर लिख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3
3 भी था, 3 इंटू में एक बार से ही लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3 इंटू में tan इनवर्स x, ये था। अब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, इस फंक्शन का। इन सबको रब कर लेता हूँ एक बार में। अब ध्यान से देखना, अब क्या लिखेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए दोनों और अवकलन का सिंबल लगाओ, d अपॉन dx 3 tan इनवर्स x, dy अपॉन dx, ये 3 कांस्टेंट है, ठीक है, इसका अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आएगा, अवकलन होगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन पे लगा लो d अपॉन dx का सिंबल, tan इनवर्स x का अवकलन होगा ऐसे। अवकलन तुम्हें पता है क्या होता है, बताओ जरा, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x के अवकलन का सूत्र 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसका इंटू कर लो यहाँ ऊपर, dy अपॉन dx 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो। सही है सर, बिल्कुल आ रहा ना, बिल्कुल मक्खन की तरह जी आएगा। अब सभी बच्चे आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, अब आगे ध्यान से देखना है। चलो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, तो लाओ बुक लाओ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 देखिए, 11 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे दे क्या रखा है, दे रखा है यहाँ पे कि x की जो रेंज होगी ना, x ग्रेटर होगा 0 से और लेस होगा 1 से, x का मान 0 और 1 के बीच में होगा फंक्शन में, ठीक है। तो ये तो विशेष कंडीशन दे के रखता है, वो हमें देखना नहीं है, ठीक है, हमें केवल dy अपॉन dx निकाल के बताना उसको क्या होगा। क्या करेंगे बताओ, पता चिराग, यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करो x की में कि अंदर cos बन जाए, बता, cos बन जाए, हाँ, यहाँ x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ क्या, tan थीटा, क्या कर रहा हूँ, tan थीटा, मान लो पहले, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब जरा ये बताओ मुझे कि थीटा कितना होगा, tan आएगा इधर, तो इधर बन जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब इस फंक्शन को लेके चलो, y बराबर कॉस इनवर्स 1 सेम, या x की वैल्यू पुट करो, ये वाली, ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका होता है पता है ना, ये लिखा है तुमने पीछे फॉर्मूला, cos का, हाँ, cos टू थीटा का फॉर्मूला अभी लिखा हुआ, देखो मैंने, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक कर लो पीछे एक बार, लिखा था नहीं, लिखा था, cos टू थीटा का फॉर्मूला लिख रखा है ना, आई ना बात समझ में। तो क्या रखना था, यहाँ पे tan रखना है। अब देखो इसकी वैल्यू में ये रख दूंगा यहाँ पे, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, कट जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना फॉर्मूले, तो इसकी वैल्यू वहां से फॉर्मूले से cos टू थीटा हो गया। अब देखिए जरा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो बच जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट अप कर लो, यहाँ से ये वाली tan इनवर्स x यहाँ रख दो इसके नीचे, 2 इंटू में tan इनवर्स x, और अब क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले फंक्शन लिख लो, y बराबर 2 इंटू में tan इनवर्स x, ये था फंक्शन, ठीक है। तो रुक जाओ, पहले देखो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं सीधा कर रहा हूँ। देखिए d अपॉन डी एक्स, पहले यहाँ लगा लिया, फिर d अपॉन डी एक्स, आगे वाले फंक्शन में अवकलन का सिंबल लगा लिया, 2 इंटू में tan इनवर्स x, ठीक है। अब d देखो y का क्या होगा अवकलन, dy अपॉन डी एक्स, और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका निकालना, इसका, tan इनवर्स x का। सही है। अब क्या करेगा बता, dy अपॉन डी एक्स को सेम रखेंगे, 2 सेम, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला नहीं है जी सर। अब dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई कर 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेक कर आंसर। तो बच्चों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर में, चिराग को बुलाएंगे, फॉर्मूले सुनाएंगे, है ना। तो इंतजार करना कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में चिराग की पिटाई होने वाली जम के।